हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करें। सपोज करिए आपको एक एरे दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 7, 1, 9, 4 और 6। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? क्लियरली आप देख सकते हैं 9। और यहाँ पे आप एरे भी देख सकते हैं, द लार्जेस्ट नंबर इज 9। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व करना है। इसका जो ब्रूट फोर्स मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। हर एलिमेंट के लिए चेक करिए क्या कोई और एलिमेंट है जो इससे बड़ा है। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब वही लार्जेस्ट है। तो चलिए एक बार हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे 7, 1, 8, 6, 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम पहले 7 को देखेंगे, सारे नंबर से कंपेयर करेंगे 1 से लेके 5 तक। क्या इससे बड़ा कोई नंबर है? हाँ 8 है, तो इसका मतलब 7 नहीं है। फिर 1 को चेक करेंगे, क्या इससे बड़ा कोई एलिमेंट है? 7 ही है, तो इसलिए 1 भी नहीं है। इस अब 8 को चेक करेंगे, क्या इससे बड़ा कोई एलिमेंट है? नहीं, कोई नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम एलिमेंट यही है। चलिए अब कोड देख लेते हैं। हम i = 0 से लेके n तक आउटर लूप में ट्रेवर्स करेंगे। फिर उसके अंदर हम एक वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, इज लार्जेस्ट इज इक्वल टू ट्रू। अगर इज लार्जेस्ट लास्ट तक ट्रू रहता है तो इसका मतलब वही मैक्सिमम एलिमेंट है, और हम आई को रिटर्न कर देंगे। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं इज लार्जेस्ट फॉल्स कब होगा? फॉल्स तब होगा जब एयर ऑफ जे इज ग्रेटर देन एयर ऑफ आई है। इसका मतलब कि आई से भी बड़ा एलिमेंट कोई मिल चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसका ड्राई रन देख लेते हैं। सबसे पहले i = 0 है, और इज लार्जेस्ट क्या है? वो है ट्रू। तो हम अब इनर लूप में आएंगे, j = 0 रहेगा, और हम कंपेयर करेंगे एयर ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एयर ऑफ 0। तो क्या 7 ग्रेटर देन 7 है? नहीं। तो फिर से हम लूप में दोबारा जाएंगे और j = 1 होगा। तो ऐसे ही, क्या 1 ग्रेटर देन 7 है? नहीं। 8 ग्रेटर देन 7 है? हाँ। तो इज लार्जेस्ट फॉल्स हो गया, और हम इनर लूप को ब्रेक कर देंगे। तो फिर हम i = 1 को देखते हैं। हमारा एरे था 7, 1, 8, 6, 5। i = 1 के लिए हम 1 एलिमेंट को चेक करेंगे, और सबसे पहले 7 ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम लूप को ब्रेक कर देंगे यहाँ से। और फिर हम i = 2 पे चले जाएंगे। i = 2 क्या है? 8 है। तो क्या 7 ग्रेटर देन 8 है? नहीं। 1 ग्रेटर देन 8 है? नहीं। 8 ग्रेटर देन 8 है? नहीं। 6 ग्रेटर देन 8 है? नहीं। 5 ग्रेटर देन 8 है? नहीं। और इस तरह से हमारा इनर लूप खत्म हो जाएगा। और फाइनली हमारा इज लार्जेस्ट जो रहेगा, इज लार्जेस्ट वो लास्ट तक ट्रू ही रहेगा। और फाइनली हम एयर ऑफ आई रिटर्न कर देंगे, एयर ऑफ 2 रिटर्न कर देंगे, जो कि 8 है। तो फाइनली हमें आंसर 8 मिल गया। तो ये था ब्रूट फोर्स अप्रोच, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एक आउटर लूप चल रहा है n, एक इनर लूप चल रहा है n। n क्रॉस n मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो एक बार आप सोचिए, क्या इसे आप ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व कर सकते हैं? एक बार वीडियो को पॉज करिए और वापस आइए। चलिए अब इस मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं मैक्स, और पहले एलिमेंट को मैक्स मान लेते हैं, और बाकी एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करते हैं। अगर कोई एलिमेंट मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को अपडेट करते जाएंगे, और एंड में मैक्स ही आंसर होगा। एक बार कोड को दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैक्स को सबसे पहले हमने एयर ऑफ 0 मान लिया। जैसे हमारा एरे था 7, 1, 8, 6, 5। मैक्स को हमने 7 मान लिया। उसके बाद फिर हम एक लूप चलाएंगे i = 1 से लेके 5 तक, और हम चेक करेंगे क्या 7 से कोई बड़ा वैल्यू है। अगर बड़ा वैल्यू है तो मैक्स को हम एयर ऑफ आई सेट कर देंगे, सेम वैल्यू सेट कर देंगे, और फाइनली हम मैक्स रिटर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब फटाफट इसका ड्राई रन देख लेते हैं। हमारा एरे था 7, 1, 8, 6, 5। सबसे पहले मैक्स क्या हमने रखा था? मैक्स को रखा था 7। अब हम एक लूप चलाएंगे i = 1 से लेके i = 4 तक। अब चेक करेंगे क्या 1 ग्रेटर देन 7 है? नहीं। क्या 8 ग्रेटर देन 7 है? हाँ। तो मैक्स की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी? मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 8। फिर हम लूप में आगे बढ़ेंगे। क्या 6 ग्रेटर देन 8 है? नहीं। क्या 5 ग्रेटर देन 8 है? नहीं। तो फाइनली मैक्स क्या रह गया? मैक्स रह गया 8। तो हमने ये आंसर रिटर्न कर दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसमें सिर्फ एक लूप चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन, जो कि बहुत अच्छी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से, जो हमने अभी जस्ट पहले देखा था। अगर आप इंटरव्यूज या कोडिंग शुरू कर रहे हैं तो ये पैटर्न बहुत जगह यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।